आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं आपके बेडरूम की गलत दिशा आपकी नींद, रिश्ते और सुख शांति तीनों को खत्म कर सकती है। वास्तु के अनुसार बेडरूम सिर्फ आराम की जगह नहीं होती है, ये आपकी लाइफ की एनर्जी का पावर हाउस होता है। अगर बेडरूम सही दिशा में है तो रिश्तों में प्यार और जीवन में स्थिरता आती है। प्रेम, सहयोग, परस्पर आपस में प्रेम हमेशा बना रहता है। लेकिन वही बेडरूम अगर गलत दिशा में है तो उसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मानसिक तनाव, रिश्तों में कड़वाहट, हेल्थ इश्यूज से लेकर बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन सी डायरेक्शन आपके बेडरूम के लिए सबसे शुभ है और हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेडरूम की जब हम बात करते हैं, वास्तु में बेडरूम के लिए कुछ दिशाएं निर्धारित हैं। और बेडरूम, जैसे हम अगर यहाँ बात करें, ये बेडरूम है, तो बेडरूम में सबसे मेन एरिया, अगर बेडरूम की बात हो रही है तो उस जगह की बात होती है जहाँ पर हमारा बेड रखा हुआ है। तो जब भी हम बात करेंगे बेडरूम की, क्योंकि अगर अब जैसे यहाँ पर 16 जोन वाला एक मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे मोटे तौर पर यहाँ पे 8 दिशाओं में ही हमने इसको बांटा है, डिवाइड किया है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं, 16 जोन में इसको हम डिवाइड करते हैं, तब पूरा एरिया उस, जैसे पूरा बेडरूम है, बेडरूम में 2 जोन आ जाएंगे या 3 जोन आ जाएंगे। सपोज अगर हम बात करते हैं, हमारा बेडरूम यहाँ कहीं पे आ रहा है, ईस्ट और साउथ ईस्ट के मध्य में आ रहा है, तो ईस्ट से लेके ईस्ट, साउथ ईस्ट, तो इस तरीके से 3 जोन आ जाएंगे। तो हमें पर्टिकुलर उस जगह की बात करना है, करेंगे जहाँ पर हमारा बेड रखा हुआ है। क्या आप जानते हैं बेडरूम की दिशा आपकी शादीशुदा जिंदगी, सेहत और नींद तीनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इसीलिए जब भी आप बेडरूम बना रहे हैं या बेड की स्थिति, जो बेड की सिचुएशन है बेडरूम में, उसका प्रॉपर सही तरीके से सही जगह रखा होना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ समझते हैं कि हमें बेडरूम हमने कहाँ बनाना चाहिए और किस दिशा में हमने वहाँ पर उस दिशा के अकॉर्डिंग हमने वहाँ सोना चाहिए। अब हम बात करते हैं नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ में बेडरूम बना सकते हैं, यहाँ पर सोया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कपल ना सोए। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे सो सकते हैं। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बड़े बुजुर्ग, सीनियर सिटीज़न या बच्चे यहाँ पर सो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कपल्स को नहीं सोना है, बाकी यहाँ पर सभी सो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईस्ट में। तो ईस्ट में भी आप जो है बेडरूम बना सकते हैं, यहाँ पर सोया जा सकता है। साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें साउथ ईस्ट, जिसे आग्नेय दिशा बोलते हैं, आग्नेय दिशा जो होती है, ये यहाँ पे शुक्र ग्रह का वास होता है, अग्नि का स्थान होता है। अगर आप यहाँ पे कपल सोता है या किसी का भी अगर यहाँ बेडरूम होता है, तो यहाँ से हमें एग्रेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है अग्नि की दिशा में बेडरूम नहीं रखना चाहिए। अगर वहाँ कपल सोता है तो झगड़े, तनाव, नींद में दिक्कतें बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ एक बार चेक करिए कि आपका जो बेड है वो किस जोन में आ रहा है। अब हम बात करते हैं साउथ की। साउथ बहुत अच्छी डायरेक्शन है, यहाँ पर कपल सो सकते हैं और सभी एज ग्रुप के लोग यहाँ पे सो सकते हैं। सारे बेडरूम, जितने भी बेडरूम्स हमारे घर में हैं, वहाँ पर सोया जा सकता है, लेकिन कपल्स के लिए स्पेशली आपको नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान्य कोण कहा जाता है, जहाँ भगवान का वास होता है, वहाँ पर आपको नहीं सोना है। अब हम चलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है, यहाँ पर आपको आपके घर का मास्टर बेडरूम बनाना चाहिए। यहाँ पर कपल सो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी सो सकते हैं। यहाँ पर अगर कपल सोते हैं, जो मास्टर बेडरूम है, तो वहाँ पर आपको स्थिरता देखने को मिलेगी, प्रगति देखने को मिलेगी। घर का जो स्वामी है
वो यहाँ पर अगर सोता है तो उनकी हेल्थ से लेकर वेल्थ तक आपको काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसलिए घर के जो स्वामी हैं, जो बड़े हैं, जो जिनसे घर की अर्निंग हो रही है, घर चल रहा है, उन्होंने मास्टर बेडरूम जो है साउथ वेस्ट में बनाया जाता है और साउथ वेस्ट में ही उन्हें सोना चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है तो साउथ वेस्ट में स्पेशली जब जोन में हम इसको डिवाइड करते हैं तो कोशिश करिए कि आप साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है वहीं पर आप आपका बेड का जो अरेंजमेंट ऐसे करें। और जब भी आप सोते हैं तो सोते टाइम आपकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सिर हमेशा आपका साउथ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अब हम चलते हैं वेस्ट। वेस्ट में भी सोया जा सकता है, यहाँ पर भी आप आपका बेडरूम बना सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है यहाँ पर हमें नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन उतनी बेस्ट नहीं मानी गई है बेडरूम के लिए, तो इसलिए आप इसको अवॉइड करिए। बाकी जितने भी जोन हैं आपको बताया गया है उसमें आप आपका बेड लगा सकते हैं, सो सकते हैं। सोने का स्थान भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वास्तु में इसलिए माना गया है कि 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे तो हम सोने में बिताते हैं। हम जहाँ पर सोते हैं वो जगह कैसी है, वहाँ की एनर्जी कैसी है, वहाँ सोने से हमारी नींद जो है वो गहरी प्रॉपर जा रही है, प्रॉपर नींद आ रही है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप पूरा फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे, उसके कारण आपके काम में दिक्कतें आएगी, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा और बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। और हम सभी जानते हैं कि हर दिशा का अपना अपना एक अलग एनर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वहाँ रहते हैं, सोते हैं, नींद लेते हैं, उस एनर्जी से हम खुद को अलाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो उससे हमें पॉजिटिविटी फील होती है। इसलिए जब भी आप आपका बेडरूम बना रहे हैं, आपका घर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए कि आप आपका बेडरूम चेंज करें। आपको चेंज करने से ही काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप साउथ में वेस्ट में यहाँ पर आप बेडरूम अगर आपका बनाते हैं, कपल्स यहाँ सोते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू।